ऑलरेडी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। उससे पहले मैं मेक इट श्योर कर लूँ कि आपको मेरी आवाज़ आ रही और आप मुझे सुन पा रहे हैं। उसके बाद हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ज़रा चैट बॉक्स में सिर्फ़ ये कन्फर्म कर दीजिएगा कि आप जो हैं मुझे सुन पा रहे हैं और आपको मेरी आवाज़ आ रही है। सो जितनी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जो चीज़ें हम समझेंगे, उनके जो नोट्स हैं पीडीएफ फॉर्म में आपके साथ आपके ऑफ़िशियल ग्रुप के अंदर वो शेयर कर दिए जाएँगे क्लास के बाद जो हैं। सो इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना कि अगर जो है वो किसी शॉर्ट की समझ नहीं आती है कि इसके नोट्स जो हैं वो कहाँ पे हैं, ये किस तरह से इनको जो है वो हमने समझना है, तो उनको आप डेफ़िनेटली लेटर ऑन के साथ शेयर कर लिया जाएगा। हमारे पास हमारे एग्ज़ाम्स में कॉम्पिटिशन के जब भी हम एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, तो कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हमारे कमीशन के इम्तिहान में 5 से 6 और बाज़ औक़ात तो 10 तक क्वेश्चंस भी इन्हीं से आ जाते हैं। ख़ैर हम बात करते हैं आज हम जिस सॉफ्टवेयर की बात करना चाह रहे हैं, मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ ज़रा डिस्कस कर लूँ। स्क्रीन जो है अपनी शेयर कर देता हूँ। ओके जी, सो अभी हमारे पास जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया है, ठीक है जी। कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको अरेज़ कर लेते हैं। मैं मेक इट श्योर कर रहा हूँ कि आपको मेरी स्क्रीन अभी नज़र आ रही है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फ़ाइल है, अभी आपके सामने ओपन है। ठीक है जी, सो इस चीज़ को हमने मेक इट श्योर किया कि आपको जो है वो ये नज़र आ रही है। कुछ चीज़ें हैं, अब इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थोड़ा-सा बेसिक तारुफ़ इसका करवाऊँगा। अक्सर औक़ात आपसे ये पूछा जाता है कि पहला जो क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि आपके पास जो है वो ये जो हमारे पास इसका साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ वाला जो ऑप्शन है, ये किस टैब के अंदर है। तो कुछ चीज़ें समझ लीजिएगा कि ये जो पहली आपके पास पट्टी नज़र आ रही है, इसके अंदर जो है वो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सिवाय ये 2 एंड पे, ये सिर्फ़ मेरे सिस्टम के साथ हैं। इनको यहाँ पे हमारे पास जो होते हैं, ये मेन मेन्यू होते हैं, ठीक है? जब इसके साथ हम मेन मेन्यू जो है वो हम इन्हें कहते हैं, ठीक है जी। अब ये देखें इसके साथ जैसे मैंने Alt के बटन को प्रेस किया ना, तो ये इसके पास साथ जो है वो ऊपर देखिए कुछ एम और ये चीज़ें भी लिखी हुई नज़र आ गई। आप अपनी स्क्रीन को ज़ूम इन कर सकते हैं अगर आप देखना चाहें। तो हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि इसके साथ हम क्या-क्या कर सकते हैं और कैसे-कैसे चीज़ें हम जो है वो लर्न कर सकते हैं, कैसी-कैसी चीज़ें हम सीख सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम सीखने की, लर्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले जो है जो चीज़ें आपने जो है वो समझनी है, मैं वीडियो आपकी बंद कर रहा हूँ, काइंडली वीडियो अपनी ऑन ना कीजिए। समर हयात साहब, आपका कैमरा मैं स्विच ऑफ कर रहा हूँ। ओके जी, सो हम जो हैं ये बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे ये मेरे पास खाली स्क्रीन है, मुझे इसके ऊपर कुछ लिखना है, मुझे पैसेजेस को लिखना है। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ प्रैक्टिस करूँ, आपको कुछ सिखा सकूँ। तो हम जो है वो कुछ सीखना चाहते हैं, तो इसको हम किस तरह से करेंगे? इसके लिए हम देखते हैं क्या हम जो हैं वो एक लंबा-चौड़ा पैसेज तहरीर करेंगे, फिर ही हम जो है वो आगे बढ़ सकेंगे? नहीं, इसके लिए एक आसान सी शॉर्ट की देखते हैं। मैंने आपके सामने अभी जो है वो इक्वल का साइन जो है वो लगाया। इक्वल का साइन लगाने के बाद अब जो है वो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ RAND रैंड, ठीक है जी? RAND रैंड लिखा, फिर ये देखिए ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट बंद, ठीक है? अब मैंने प्रेस किया है इंटर और ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। ठीक है? कुछ आपको पता चला इस हवाले से मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी ऑन कर लेता हूँ ताकि आप जो है वो कीबोर्ड भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकें कि हमने जो है वो क्या टाइप किया। ये शॉर्ट की जो मैंने अभी बताई है अगर आपको याद हो गई है तो ज़रा अपने चैट बॉक्स के अंदर लिख के मुझे बताइए कि आपको पता चल गया है। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो है पैसेज को हमने ये देखना था, ठीक है? कि हम ये देखना चाह रहे थे बेसिकली कि हम किस तरह से अगर हमें कोई प्रैक्टिस के लिए कोई भी पैसेज चाहिए होता है, तो हम वो पैसेज कैसे लाएँगे? दोबारा देखिएगा मैंने लिखा RAND रैंड उसके बाद जो है मैंने उससे पहले लेकिन रैंड लिखने से पहले जो है वो हमने एक साइन पुट करना है और वो साइन होगा इक्वल का, ठीक है जी? इक्वल का साइन है, ये मैंने इक्वल का साइन लगाया और उसके बाद मैंने ब्रैकेट को शुरू किया और ब्रैकेट को क्लोज़ किया, ठीक है? सिंपल सा फ़ॉर्मूला यहाँ तक आपको समझ में आ गया और अब आपने ये वीडियो जिनकी ऑन है मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ, काइंडली वीडियो अपनी ऑन ना कीजिए। ये यहाँ पे मैंने एंटर के बटन को प्रेस किया, ये देखिएगा यहाँ पे आपके सामने ये पैसेज सारे का सारा आ गया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये पैसेज ये चाहता हूँ कि जनाब मेरे पास जो है वो 3-3 लाइनों के
5 पैसेज जो हैं वो आ जाएँ, 3-3 लाइनों के 5 पैसेज आ जाएँ, ये देखिएगा। और हम जो है वो अब इंटर करते हैं, ये देखिएगा, ठीक है? अब हमारे पास जो हैं, ये पैसेज जो हैं वो आ चुके हैं, ठीक है? बल्कि 5-5 लाइनों के उन्होंने 5-5, 6-6 लाइनों के पैसेज दे दिए। ये प्रैक्टिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको जो है वो पता चल गई होगी कि जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है, तो आप कैसे करेंगे। आगे चलते हैं, बड़ी मज़े की बात है, हमें ये पैसेज फॉर एग्ज़ाम्पल ये ख़त्म हो गया मेरे पास यहाँ पे। मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं लाइन जो है वो इंसर्ट कर दूँ, मैं लाइन लगा दूँ। उसके लिए या तो मुझे इंसर्ट के ऑप्शन में जाना पड़ेगा, फिर ये लाइन लूँगा, फिर मुझे अब इसको जो है वो ये मैं कैसे सीधी रख के लगाऊँगा, ठीक है? एक तो मैनुअल ये तरीक़ाकार है, मुझे बड़ी एहतियात से लाइन जो है वो देखनी पड़ेगी कि ये सीधी भी लग रही है या नहीं लग रही, ठीक है? लेकिन मैं ये देखता हूँ कि फिर भी ये लाइन उस तरह से सीधी नहीं है जैसे होनी चाहिए, ठीक है? आप हो सकता है कि इसको देख सकें। मैंने क्या किया, अब यहाँ से हमने जो है वो एंटर किया, प्रेस किया। चलिए हम ऑन स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हम ऑन करने की कोशिश कर लेते हैं, ताकि ऑन स्क्रीन से ये हो जाएगा कि आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आपको समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। थोड़ा-सा सिस्टम जो है अच्छा जी, समर हयात साहब को क्या हो रहा है? कीबोर्ड शो नहीं हो रहा। अच्छा जी, कीबोर्ड शो हो जाता है, आप बेफ़िक्र हो जाइए, कीबोर्ड शो हो जाता है आपको जो है वो। अभी कुछ लम्हों में कुछ टाइम दीजिए ज़ूम जो है, ज़ूम भी कभी-कभी थक जाता है। हम जो है वो हमें स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी आपके साथ, अभी हमने जो है वो सिर्फ़ यहाँ से हम दोबारा करेंगे और अब आपको स्क्रीन ऑन बोर्ड स्क्रीन कीबोर्ड नज़र आएगी। आ गए हैं ना अब जो है वो? अच्छा जी, अब देखिएगा, हम जो है वो ये क्या कर रहे हैं कि अब हमारे पास कीबोर्ड हमारा आ गया है, अब हम जो हैं वो करेंगे कुछ और सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो है वो कीबोर्ड में हमने ये एक लाइन ये हमारे पास जो की है, ये वाला जो आपके पास जहाँ पे अभी मेरा जो है वो कर्सर है, ये वाले की को मैंने प्रेस किया लाइन को और ये देखिए, आपके सामने पूरी लाइन लग गई। ये ज़रा गौर कीजिएगा, ये लाइन इस यहाँ पे पहले नहीं थी। ये कैसे लगी कि मैंने यहाँ पे 3 जो हमारे पास हैं, ये माइनस का साइन नज़र आ रहा है आपको बैकस्पेस के साथ, ये वाला जो है वो, ठीक है जी? ये वाला। मैंने ये देखिए इसको मैं 3 दफ़ा प्रेस कर रहा हूँ, 1, 2, 3 यहाँ पे लेकिन ये यहाँ पे 1, 2, 3 अब ये देखिएगा, ये आपको जो है वो यहाँ से ये नज़र आ रहा है, ये जिसको मैंने थोड़ा-सा अभी हाइलाइट भी किया है कि आपको नज़र आ गया। अब मुझे पूरी लाइन लगानी है, 3 यहाँ से मैंने डैशेज़ लगाने के बाद जैसे ये देखें इंटर प्रेस कर रहा हूँ मैं यहाँ से, इंटर प्रेस किया, पूरी लाइन लग गई। क्लियर? यहाँ तक पता चल गया? डन लिखिएगा चैट बॉक्स में ताकि मुझे पता चले कि आपको इसकी मुकम्मल जो है वो समझ आ गई है। ज़रा ये चैट बॉक्स में डन लिखेंगे आप जो है, स्क्रीन अभी वापस आ रही है, परेशान नहीं हो जाना आपने जो है वो। चैट बॉक्स में डन लिखेंगे कि जी आपको जो पता चल चुका है कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। सो जिनको नहीं पता चला वो नहीं डन लिखेंगे ताकि कम से कम हमें ये पता चले कि जिनको समझ ही नहीं आई। ये बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट कीज़ हैं, ये अमूमन जो है वो पूछी जाती हैं कि आप किस तरह से पूरी लाइन लगा सकते हैं, ठीक है? और जब हमें फिर पता ही नहीं होता है तो हम फिर देखते हैं कि यार ये तो देखें कितना मुश्किल सा सवाल आ गया है। हमें तो बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं है इस चीज़ का। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना इनको अच्छे से ढंग से कोशिश करें समझ लीजिए और इनको जो है वो समझ लें, ठीक है? और हम जो हैं वो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले जो है ओके जी, यू हैव अ क्वेश्चन? आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। आपका नाम बड़ा अजीब है, हुक्म जी लिखा हुआ है ये। क्या यही नाम है आपका? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर आप करना चाह रहे हैं तो। ठीक है जी। आई थिंक आपने शायद गलती से हाथ जो है वो खड़ा कर दिया हुआ है। ओके जी। खैर जी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास दूसरी स्क्रीन ये वाली स्क्रीन थी। हमने एक लाइन जो है वो सिंगल लाइन अभी यहाँ पे लगाई है और हमने ये सीखा है कि सिंगल लाइन हमने कैसे लगाई है। ठीक है जी। अब थोड़ा-सा आगे हम और बढ़ते हैं, कुछ और सीखने की कोशिश करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं, हमने इसके बाद वाली जो लाइन्स हैं, वो कैसे जो है वो लगानी है। हमने ये समझा कि पूरी की पूरी ये हमने जो है वो ये ख़त्म कर रहे हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका माइक ओपन है। बस कर आई थिंक आपका गलती से माइक ओपन हुआ है, उसे मैंने बंद कर दिया। ओके जी, हमारे पास जो हमने ये सीखा है कि जब हमने 3 दफ़ा जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमारे पास 3 दफ़ा हमने ये लाइन लगाने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो पूरी लाइन लग जाएगी, जैसे कि अभी हमारे सामने स्क्रीन पे लग चुकी है। ठीक है जी? ये लाइन पूरी की पूरी ये देखें मैं यहाँ पे कह रहा हूँ।
ये कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप कुछ पैसेज लिखना चाह रहे हो, पैसेज के अंदर जैसे मैंने आपसे पहले गुज़ारिश की थी, यहाँ पे देखिए मैं इक्वल लिखूँगा, RAND रैंड लिखूँगा, ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट बंद और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया। ये पूरे पैसेज जो हैं वो यहाँ से हमारे पास, अच्छा ये रैंड होना चाहिए, स्पेलिंग की गलती नहीं होनी चाहिए। ये देखें ये पैसेज आ गया, बाय डिफ़ॉल्ट ही कुछ सैंपल लिखा हुआ आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये लाइन जो है हम जो है इसको थोड़ा-सा चेंज करें, ठीक है? लाइन जो है वो थोड़ी-सी हम बदल दें। तो वो कैसे होगा? मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है हमारे पास, ये जो मैं 3 दफ़ा इसको प्रेस करके करता हूँ, ये थोड़ी-सी मोटी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए। मैंने अब क्या किया, शिफ्ट के बटन को प्रेस किया। ये देखिए शिफ्ट का बटन आपके सामने प्रेस हो चुका है। आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैंने शिफ्ट के बटन को प्रेस करके इसको मैंने प्रेस करके रखा और प्रेस करते हुए उसके बाद मैंने ये लाइन को 3 दफ़ा दबाया। अब देखिए मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये लाइन जो है, ये वाली लाइन की जो विड्थ है ये उससे ज़्यादा है, ये वाली लाइन उससे ज़्यादा बड़ी है। ठीक है जी? तो ये चीज़ें मैं सिखाना चाह रहा था आपसे। लेकिन वन्स अगेन डेफ़िनेटली हम जो चीज़ें समझ रहे हैं, उनको आप नोट भी करते चले जाएँगे और इनके जो नोट्स हैं, वो भी आप तक पहुँच जाएँगे। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो आपने सीखा, जो सबसे पहले लर्न किया, कि ये जो ऊपर वाले टैब्स जितने भी आपके पास होते हैं, ये मेन टैब्स होते हैं, ठीक है? इन मेन टैब्स के अंदर ये जो चीज़ें हैं, आपने याद करनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है, यहाँ से मैं फ़िलहाल है ना ट्विटर को ऑन करना चाहूँगा और मैं आपको कुछ और चीज़ें बता सकूँ। ये हमने ज़ूम से रिक्वेस्ट की और ये हमने जो लिया। आपके पास जो क्वेश्चन आता है, वो इस तरह से भी आ जाता है कि मिसाल के तौर पर ये होम का बटन तो यहाँ पे मौजूद है। ये आप देख रहे हैं कि होम का बटन तो यहाँ पे मौजूद है। अच्छा ये बताएँ कि ये पेस्ट का जो बटन है, ये किस मेन मेन्यू के अंदर होता है? तो आपको ये बताना पड़ता है कि ये जो पेस्ट है, ये होम के अंदर होता है। या वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अच्छा फॉर्मेट पेंटर जो है, ये किसके अंदर होता है? फिर आपको बताना पड़ता है ये होम के अंदर होता है, ठीक है? इसी तरह से वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जब आप किसी भी टेक्स्ट का साइज़ बड़ा या छोटा करना चाहते हो, तो उसका मेन ऑप्शन कौन-सा होता है? तो आपको बताना पड़ेगा कि उसका मेन ऑप्शन भी होम होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा एक बड़ी आसान सी ट्रिक छोटी-सी है, वो भी आप देख लीजिए। देखिएगा मैं होम के बटन पे लेके आता हूँ जैसे ही, होम के बटन पे मैं जैसे ही आता हूँ और यहाँ पे मैं 2 दफ़ा क्लिक करता हूँ। 2 दफ़ा मैं क्लिक करता हूँ तो वो सारे का सारा मेन्यू गायब हो गया, ठीक है? अब दोबारा 2 दफ़ा क्लिक करूँगा ये वापस आ जाएगा। समझ आई आपको बात जो है वो? तो आप ये भी कर सकते हो कि व्हाट हैपेंस, क्या होता है, ये सवाल आ चुका है कि क्या होता है जब आप होम के बटन पे या किसी भी मेन्यू के बटन पे 2 दफ़ा क्लिक करते हो। तो 2 दफ़ा क्लिक करने से वो, ये देखिए अब मैं माउस नीचे करूँगा तो ये गायब हो जाएगा, ये चला जाएगा, तो ये लॉक हो जाता है। ठीक है जी? आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक चीज़ों की समझ आई होगी। तो खैर लाइनों के बड़ी अमेज़िंग से फीचर्स हम देख रहे थे कि लाइन्स जो हैं वो कैसे हमने डबल की और उसके बाद हमने कैसे मूव ऑन किया। अच्छा अक्सर औक़ात हमें जो है वो पूरी की पूरी लाइन के एंड पे सितारे लगाना पड़ जाते हैं, डॉटेड लाइन लगाना पड़ जाती है। वो हम कैसे लगाएँगे? देखिएगा, हमने क्या किया, मैंने अभी शिफ्ट को प्रेस करके रखा, ये वाला शिफ्ट जो मैंने जैसे प्रेस किया आपके सामने स्क्रीन पे भी शिफ्ट जो है वो प्रेस हो गया होगा, ठीक है जी? अब जैसे ही मैंने शिफ्ट को प्रेस किया, इसका कलर आप चेक कर सकते हैं कि चेंज हो चुका है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये देखिएगा, ये 8 के ऊपर जो स्टार है, ये मैंने 3 स्टार जो हैं वो सिर्फ़ इनको लगाया, यहाँ तक हमें पता चल गया। 3 स्टार लगाने के बाद जब मैंने एंटर प्रेस किया तो देखते हैं क्या होता है, सारी की सारी लाइन डॉटेड लाइन हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसे ज़ूम इन करके, सारी की सारी लाइन जो है वो डॉटेड लाइन हो चुकी है। क्या आपको इसकी समझ आ गई? आपको पता चल गया? जस्ट राइट येस इन द चैट बॉक्स अगर आपको पता चल गया कि हमें पूरी की पूरी लाइन जो है, वो डॉटेड लाइन में कैसे बदलनी है। यहाँ तक आपको पता चल गया। हमने 3 तरह की लाइनों को लगाना सीख लिया, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप करते हो कि अगर आपको पूरी डॉटेड लाइन्स लगानी है, ठीक है? तो किस तरह से करते हैं। सर मैं मेन्यू को 2 बार क्लिक करना है, जो सब ऑप्शन चले जाते हैं उसको क्या लॉक बोलते हैं? अच्छा जी, उसको हम जो है वो सिर्फ़ लॉक ही कहते हैं, मेन्यू लॉक उसको हम जो है वो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, इसके बाद जो है और हम जो हैं वो ये समझते हैं कि मुझे एक लाइन नहीं चाहिए, मुझे डबल लाइन चाहिए, ठीक है? हमने ये यहाँ पे हमारे पास जो है वो इक्वल का साइन है, ठीक है? ये देखिएगा मैंने क्या किया 3 दफ़ा इक्वल का साइन लगा लिया, पता चल गया आपको? यहाँ तक इक्वल का साइन हमने लगाया। पहले राना साहब इसको समझ लीजिएगा।
इक्वल का साइन जैसे ही मैंने लगाया, इक्वल का साइन लगाने के बाद अब ये देखिएगा, ये मैंने प्रेस किया एंटर। देखते हैं क्या होता है एंटर प्रेस करने से। ये देखें डबल लाइन लग गई। आपको पता चल गया इसका। आप अपने इक्वल के साइन पे तीन तरह के हमने अभी तक कीज डिस्कस कर ली हैं। पहली, जब हमने सिंगल लाइन लगाई, एंटर प्रेस किया, एक लाइन लग गई। फिर दूसरा, शिफ्ट को प्रेस किया, इसी लाइन को 3 दफा रिपीट किया, थोड़ी सी मोटी लाइन लग गई। फिर शिफ्ट को प्रेस किया, डॉटेड लाइन लगानी है, 3 दफा स्टार यानी कि ये जो है वो 8, इसको प्रेस किया, वो डॉटेड लाइन लग गई। डबल लाइन लगानी है, 3 दफा एंटर इसको प्रेस करके हमने एंटर प्रेस किया, डबल लाइन लग गई। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ यार, मुझे 3 लेयर्स वाली लाइन चाहिए, मुझे और लाइन चाहिए। ये क्वेश्चन आया था 2020 के अंदर जो है वो 3 लेयर्स लाइन आप कैसे ऐड करोगे। ठीक है, उसका आसान सा कुलिया है कि उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको पूछा जाता है कि शिफ्ट को प्रेस करके क्या करोगे और कौन सा की होगा। शिफ्ट प्रेस किया, आपके सामने प्रेस हो चुका है। अब यहाँ से मैं 3 वाले ऑप्शन पे आया, शिफ्ट, और ये देखिए मैंने 3 दफा, जिसे आप हैश बोलते हो, ये अपनी स्क्रीन के ऊपर मैं लेके आया। अब हैश लाने के बाद मैंने क्या किया, एंटर प्रेस किया। देखिए आपके सामने लाइन लग गई। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो आपको बड़े ध्यान से समझनी है। ठीक है, और नॉर्मली ये लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है आपको? जस्ट राइट डन इन द चैट बॉक्स। समझ में आया जो हमने अभी तक कुछ किया, या बस नहीं समझ में आया कुछ भी? अभी तक हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट कीज पता चल गई हैं, जरा डन लिखिए चैट बॉक्स में अगर हमें ये पता चल गया है कि हम यहाँ पे कैसे पहुंचे हैं। अच्छा जी, हमने बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज को समझने की कोशिश कर ली। हमें बाजूकात जो है, हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि आप जो हो, कॉपीराइट के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है आर, इसको हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है जी। सो हम जो है वो इसके लिए ऐसे बना सकते हैं। वो देखें वो बन गया है अभी, लेकिन थोड़ा काफी छोटा है तो इसलिए शायद आपको ढंग से नजर ना आ रहा हो। ये देखिए, ये आपको आर नजर आ रहा होगा, आप जहाँ पे एरो भी है और एरो के करीब जो है वो आर आपको नजर आ रहा होगा। ये आर जो है लेकिन ये कैसे बना, ये हमने जो है वो सीखना है। ये कैसे बना ये हमने सीखना है। कंप्यूटर में आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर क्या किया, ये देखिएगा। हमने क्या प्रेस किया, ब्रैकेट शुरू प्रेस की, उसके बाद आर लिखा, ब्रैकेट बंद की, और ये देखें वो बनता चला गया। आपको इसकी समझ आ गई? जस्ट राइट डन इन द चैट बॉक्स कि किसी भी रजिस्टर्ड का इसको ट्रेडमार्क कहते हैं। कैसे बनाना, ऐसे बना सकते हैं, ब्रैकेट शुरू, टीएम लिखोगे, बंद, ट्रेडमार्क का साइन बन गया। ठीक है, और इसी तरह से आप जो है वो कॉपीराइट का मार्क बनाना चाहते हो, ब्रैकेट शुरू सी, और ये कॉपीराइट का मार्क बन गया। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पता चल गया कि हमने कैसे ये सिंबल छोटे छोटे बनाते हैं। तो आपसे जब पेपर में क्वेश्चन है, आप बता सकते हो ब्रैकेट शुरू, उसके बाद हमने कंसर्न वर्ड को लिखा, ब्रैकेट बंद की, तो वो बन गया हमारे पास जो है वो। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? दैट्स गुड। ओके जी, अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, हमें ये समझना है, बड़ी आसान सी एक चीज है और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए हम ना अमूमन सिमिलीज हम यूज करना चाह रहे होते हैं वर्ड पे कुछ लिखते हुए। मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ आई एम सैड टुडे, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मैं व्हाट्सएप पे लिखते हुए तो ये कर सकता हूँ, व्हाट्सएप पे तो मैं काम करते हुए लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं कैसे करूँगा। देखिएगा, मैंने यहाँ से शिफ्ट को प्रेस किया, कॉलन लगाए, ये वाला, उसके बाद हमने जो है वो इसके दरम्यान डैश लगाई। अब ये देखिएगा, उसने ऑटोमेटिकली जो है वो सिमली बना दी। ये मैंने कैसे बनाया, ये वैसे ये पेपर में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। कॉलन, उसके बाद आपके पास डैश है, और अब मैं हैप्पी की बना देता हूँ। अच्छा, ये हैप्पी नहीं बन रहा आज, शायद ये हैप्पी हो गया। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं ये चाहता हूँ कि सिंपल सी असेंबली मैं बना दूं, मैंने शिफ्ट को प्रेस किया, ये एंटर के साथ वाला जो है ना कॉलन, ये जिस पे अभी है मेरा जो कर्सर है, ये देखिएगा, इसको मैंने प्रेस किया, लाइन लगाई, और यहाँ पे जो है वो ये डैश है मेरे पास है वो। शिफ्ट को प्रेस करते हुए ये मैं डैश को प्रेस करूंगा तो ये देखें। ठीक है जी, ये सिमलीज जो हैं वो ये भी आपको बनाना आ गई। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं। खैर, आगे चलते हैं। कुछ प्रैक्टिकल हमें जो एक पिछले पेपर में कुछ शॉर्ट कीज से मुतल्लिका जो पूछा गया, वो ये था कि आप
डबल एरो किस तरह से, बड़ा एरो किस तरह से बनाते हो? देखो, हम अगर यहाँ पे मैंने 2 लाइन्स जो हैं वो लगाई शॉर्ट की, इसको थोड़ा-सा नीचे कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 लाइन्स आपके सामने जो है वो लगाई यहाँ से, ठीक है जी? ये देखिए, ये मैंने किया। अब यहाँ पे जो ग्रेटर देन का साइन है ना, ग्रेटर देन का मैंने ये वाला साइन जो है वो शिफ्ट को प्रेस करते हुए मैंने ये ग्रेटर देन को किया, वो देखिए एक एरो बन गया। सो एरो बनाने का हमें जो है वो पता लग गया कि एरो हमने कैसे बनाया। एरो बनाने का तरीक़ेकार बड़ा आसान है। हमने ये 2 लाइन्स लगाई और उसके बाद हमने शिफ्ट को प्रेस करते हुए ग्रेटर देन के साइन को किया। क्लियर? आपको ये पता चला कि हमने जो है वो कैसे किया? इसी तरह से अगर आपको बनाना है एक ऐसा एरो जो दोनों तरफ इंडिकेट कर रहा हो, आपने शिफ्ट को प्रेस किया, ये समझ लीजिएगा, लेसर देन को प्रेस किया, दरमियान में डाला आपने इक्वल का साइन और फिर इसको प्रेस किया तो ये डबल एरो, ये दोनों तरफ जो साइन वाला एरो है ये बन गया आपके पास जो है वो। ठीक है? ये चीज़ें आपको पता चल गई होंगी और चलनी चाहिए भी। ठीक है? बड़ी आसान-आसान सी चीज़ें हैं लेकिन वर्ड के अंदर पता होना चाहिए। अगर आपको आज तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये चीज़ें नहीं पता थी, तो शायद आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को दोबारा से देखने की ज़रूरत है। ओके जी। सो थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा-सा और आगे बढ़ने के बाद हम ये देखते हैं कि हमने अक्सर ये देखा है जब पेपर में हम कुछ भी स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट आ जाते हैं तो फर्स्ट कैसे लिखते हैं? एसटी लिखेंगे आप इस तरह से और इसके बाद एंटर प्रेस करोगे वो देखो ऊपर चला गया, फर्स्ट जो है वो। इसी तरह से जब सेकंड आप लिखना चाहते हो किसी को सेकंड लिखोगे, एंटर प्रेस करोगे वो ऊपर चला गया। ठीक है जी? तो ये हमारे पास हैं। लास्ट कुछ बातें करेंगे और उसके बाद हम जो हैं वो अगले सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। मैथ वाले जो टीचर्स हैं या मैथ की जब आप काम कर रहे होते हो, ये क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है कि हम फ्रैक्शंस कैसे ऐड करते हैं। तो ये समझ लीजिएगा, मैंने क्या किया मुझे लिखना है 1 सही 1/2 1 मैंने लिखा, स्पेस दी, दोबारा 1 लिखा। यहाँ से मैंने क्या किया कि शिफ्ट के साथ जो था ये वाला मुझे ऑब्लिक जो है वो मैंने लगाया, अब मैंने 2 को प्रेस किया। ये यहाँ तक 1 से 1/2 तो आ गया, लेकिन जब मैं स्पेस देता हूँ तो देखिए उसका फॉर्मेट तब्दील हो गया। समझ में आया आपको? कैसे फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस बनाने होते हैं, कि आपने कैसे फ्रैक्शंस को ऐड करते हो। 2 को मैंने किया, उसके बाद स्पेस दी, मुझे 2/3 लिखना है, 2 लिखा, शिफ्ट को प्रेस किया, बल्कि शिफ्ट को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं थी और बटा 3 लिखा, दोबारा स्पेस दूँगा तो ये हमारे पास अच्छा जी, ये हमारे हमसे स्पेस जो है वो शायद ज़्यादा दे दी गई थी। हम जो है वो इसको 2 1/2 करके देखते हैं कि क्या अब जो है वो हमारे पास हाँ जी, तो ये इस तरह से आ जाता है। यहाँ तक चीज़ें आपको पता चल गई, कि कैसे हमने जो है वो ये सीखा, कैसे हम जो है वो यहाँ तक लर्न कर रहे हैं, ठीक है जी? सो ये चीज़ें हम जो हैं वो ये सीख चुके हैं, लर्न कर चुके हैं। अब हम कुछ टेक्निकल चीज़ें और मुश्किल चीज़ें देखते हैं। यहाँ तक तो चीज़ें आसान-आसान थी, अब हम थोड़ी-सी वो चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं जो थोड़ी-सी मुश्किल हों। मुश्किल चीज़ों को करने के लिए हम कुछ नया करते हैं। हम ये तमाम जो लिखा हुआ है इसको करते हैं यहाँ से इरेज़ डिलीट कर लेते हैं। अच्छा देखिएगा, मैंने अपने कीबोर्ड के ऊपर ये थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं आपके पास आ जाए चलें जी। मैंने क्या किया यहाँ से शिफ्ट को प्रेस करके ये प्लस का साइन लगाया, ये तो सबको पता चल गया। अब देखिएगा मैंने यहाँ से क्या किया ये लाइन्स जो हैं वो डॉट लगाना शुरू कर दी। मुझे असल में फिर दोबारा प्लस का साइन किया, फिर मैंने डॉट लगाना शुरू कर दिया। मुझे टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है? अब देखिएगा होता क्या है, ठीक है? दोबारा से प्लस का साइन मैंने कर दिया। अब मैंने यहाँ से एंटर प्रेस किया और देखें टेबल बन गया। ये शॉर्ट की भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि क्या होता है जब आप प्लस के साथ डैशेज़ को इस्तेमाल करते हो। उम्मीद है आपको समझ नहीं आई होगी, दोबारा देखते हैं। मुझे जब टेबल कोई भी बनाना होता है ना हमें तो हमने क्या करना होता है, यहाँ से प्लस के साइन को लगाया, फिर ये जो ज़ीरो के साथ वाला बटन है इसको हम प्रेस करके रखेंगे, जितनी डैशेज़ जितनी उसमें चाहिए, जहाँ-जहाँ पे कॉलम ऐड करने हैं, प्लस हम ऐड करते चले गए, ठीक है जी? फिर जो है वो प्लस, फिर जो है वो यहाँ पे हमें जो है वो जितनी लाइनें ऐड करनी थी, फिर हम प्लस करते गए। अब मुझे लग गया है कि यहाँ तक हमें अपना टेबल चाहिए था, एंटर किया और ये हमें हमारा टेबल मिल गया। क्लियर हुआ? पता चला आपको कि हमने जो है वो ये कैसे बनाया, कैसे ड्रॉ किया टेबल जो है। तो आपको टेबल बनाने का भी पता चल गया। अब मुझे इस टेबल को बड़ा करना है।
हमें क्या करना है, इस टेबल को बड़ा करना है, इस टेबल को हमें बढ़ाना है। तो हम इस टेबल को कैसे बढ़ा सकते हैं? हमारे पास तो 2-3 तरीके कार हैं टेबल को बढ़ाने के लिए। टेबल को बढ़ाने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ से टैब वाले बटन को प्रेस किया और ये देखिए ये टेबल बढ़ता चला गया। अच्छा जी, ये टेबल हमारे पास इतना हो गया, चलें इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। अब यहाँ पे टेबल का नाम भी दे देते हैं, कैप्स ए हो गया, उसके बाद हमारे पास जो है वो बी हो गया, उसके बाद हमारे पास सी हो गया और उसके बाद हमारे पास डी हो गया। अच्छा जी, इन सबको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। वही मैंने क्या किया, कंट्रोल को प्रेस किया, बी किया और ये बोल्ड हो गया। कुछ भी रकम लिख लेते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी लिख लेते हैं। 78 यहाँ पे मैं कुछ आपको फ़ॉर्मूले सिखाना चाह रहा हूँ। 78, 45 और यहाँ पे हमने लिख लिया 43। यहाँ पे हम ना टोटल लिख लेते हैं। अब ये देखिएगा कि हमने क्या किया, ये हम इनको चाह रहे हैं कि ये जमा हो जाए। चलें हम थोड़ी बड़ी रकम लिख लेते हैं, ये तो आसानी से कर लेगा इस तरह से, तो चलें ये हमने बड़ी रकम लिख ली। अब ये इतनी बड़ी रकमें हैं, मैं चाहता हूँ ये रकमें जो हैं वो हमारे पास इतना बड़ा टेबल है कि मैं कैसे इनको जमा करूँगा? मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे टोटल वाले खाने में, यहाँ से ध्यान से समझ लीजिएगा, ये फ़ॉर्मूला है। फ़ॉर्मूला जब भी आता है हमारे ज़हन में आता है, अल्लाह पाक अब तो मुझे समझ में नहीं आएगा, ये तो फ़ॉर्मूला है। फ़ॉर्मूले के लिए तो मैं बना ही नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मैंने किया है, यहाँ पे फ़ंक्शनल कीज़ हमारे पास नहीं आ रहे, यानी कि जो आपके कीबोर्ड यहाँ पे सामने यहाँ पे वो बटन नहीं है, लेकिन ये है फ़ंक्शनल की बल्कि जो है ये आ गए हैं फ़ंक्शनल की आ गए। ये देखिए हमने इनको ढूँढ निकाला है। ये है जी F9 आपके पास, जिस पे ऊपर मेरा अभी है कर्सर है। F9 को मैंने प्रेस किया, लेकिन कहाँ पे? यहाँ पे रखने के बाद मैंने प्रेस किया है किसको? जी कंट्रोल को पहले प्रेस किया, समझ लीजिएगा। ये देखें कंट्रोल प्रेस हो चुका, क्लियर हुआ। अब मैंने F9 को प्रेस किया, ये ब्रैकेट आ गई मेरे सामने। यहाँ तक जिसको क्लियर है वो ज़रा चैट बॉक्स में डन लिखें। हमने F9 को कंट्रोल दबा के प्रेस किया। यहाँ तक जिस चीज़ को पता चल गया है कि हमने क्या किया वो ज़रा डन लिखें, ताकि मुझे पता चल जाए कि हमने क्या किया है, आप सबको पता चल गया। अच्छा जी, देखिएगा, अब हमने इसके बाद जो काम करने जा रहे हैं ना वो असल में सही इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है जी। हम करने क्या जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे जनाब, हम ये करेंगे कि हम लिखेंगे अब जो है यहाँ पे एस बराबर का साइन डाला, इक्वल का, फिर हमने लिखा सम, क्या लिखा? सम। सम के बाद अब जो जितनी भी मैं ये चाहता हूँ लेफ्ट साइड में है ना, इन तमाम को मुझे जो है वो बता दो कि ये टोटल कितना है। ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि भाई जितनी मेरी लेफ्ट साइड पे हैं, ये रकमें हैं, इनका मुझे जमा बता दो, इनको मुझे सम करके बता दो। मैंने ये फ़ॉर्मूला लिखा, फ़ॉर्मूला कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सम कहते हैं, किसको कहते हैं? जमा करने को। मैं ये चाहता हूँ कि जितनी मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर रकमें हैं, इनको मुझे जमा करके बता दो। ये फ़ॉर्मूला लिखने के बाद यहाँ पे मैं दोबारा आया, F9 पे क्लिक किया और ये इसने जमा करके बता दिया। ये देखने के लिए कि इसने सही जमा किया कि नहीं गलत जमा किया, कुछ आसान सी रकमें जो हैं वो जमा कर लेते हैं, क्योंकि हम तो इतनी मुश्किल मैथ नहीं ना समझ सकते। हमने 10 किया, 10 कर लेते हैं, 10 को, 20 को और 30 को जमा करके देखते हैं कि क्या ये वाक़ई सही फ़ॉर्मूला या गलत है। अब हमने क्या किया, इसको हम करते हैं अरेज़ और यहाँ पे हम दोबारा से वही तरीक़ेकार हम इनको जमा करना चाहते हैं। फ़ंक्शनल की F9 प्रेस करेंगे, मगर कंट्रोल को दबाने के बाद हमने कंट्रोल को दबाया, F9 दबाया, ये ब्रैकेट हमारे पास आ गई, बराबर का साइन डाला, SUM सम लिखा, छोटी ब्रैकेट शुरू की और लेफ्ट इसको बंद किया। यहाँ तक जिसको फ़ॉर्मूले का पता चल गया है ज़रा डन लिख दें कि आपको फ़ॉर्मूला समझ में आ चुका है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये फ़ॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, जो समझाना चाह परेशान नहीं होइएगा इस लेक्चर की, चूँकि कंप्यूटर का लेक्चर थोड़ा टेक्निकल होता है, इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है? आप बस समझिए ढंग से। इसको हम जो है वो आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि आपको ये जो शॉर्ट कीज़ हैं, ये समझना बाद में भी नोट करने में थोड़ा-सा मसला हो सकता है, तो हम आपको इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। अब बस समझिएगा, आपको समझ में आ गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ से दोबारा मैंने क्या किया, F9 को प्रेस किया और ये देखिए उसने बता दिया कि इसका मजमूआ 60 है।
ठीक है जी। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की चीज़ देखिएगा, ये देखें, ये मैंने 60 को कॉपी किया, यहाँ से कंट्रोल C किया, नीचे भी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। अब मुझे ये बताएँ कि क्या इनका मजमूआ भी 60 बनता है कि नहीं बनता? आपको क्या लगता है? येस, नो में लिख के बताएँ। क्या इनका मजमूआ भी 60 है? ये मैंने ठीक लिखा है या गलत लिखा है? ठीक है, राइट और रॉन्ग लिखें ज़रा चैट बॉक्स में ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आ रहा है। राइट है या रॉन्ग है? आपको क्या लगता है? सभी का आंसर आना चाहिए ताकि कम से कम हमें आइडिया हो जाए कि आपको क्या लगता है। मिस महविश खामोश हैं, इमरान गुम्मल साहब खामोश हैं, सादिया रशीद खामोश हैं, मोमिना अली खामोश हैं, ठीक है? और बाकी पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो बात करें। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, हमें लगता है ये जी गलत है। हमने 2 फ़ील्ड्स को सिलेक्ट किया। आप इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हो, शिफ्ट को प्रेस करके ऊपर वाला एरो, ये देखो सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे आके मैंने राइट अपने माउस के ऊपर राइट क्लिक किया, ये थोड़ा-सा हमें इसको ज़रा डाउन करना पड़ेगा। अब देखिएगा, राइट पे क्लिक किया। अब देखें यहाँ पे राइट पे क्लिक करने के बाद जो है, हमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा कि यार इनका टोटल क्या है? इनका टोटल भी हमें होना चाहिए, पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम इसको जो है वो एक दफ़ा करते हैं यहाँ से, बिल्कुल इन तमाम को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है जी? उसके बाद कोशिश करते हैं कि यार हमें क्या मिलता है, अपडेट फ़ील्ड का ऑप्शन। आपने अपडेट फ़ील्ड किया तो वो देखिए उसके आंसर सही आ अगली पे दोबारा कोशिश कर लें, ये इस पे 60 लिखा है लेकिन हम ये चाहते हैं ये 60 ना रहे, सही आंसर हमें इसका मिले, ये मैंने इन तमाम को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद 60 के ऊपर लेके आया, अपडेट फ़ील्ड पे क्लिक किया, तो जो जवाब था उसका वो जवाब मेरे पास आ गया। क्लियर? समझ में आया आपको? कि जब हमें किसी भी रकम को करना होता है, एक का सम हम मालूम कर चुके हों जिस फ़ॉर्मूला से, उसी फ़ॉर्मूला को फिर हम जो है वो बाकियों के ऊपर भी लगा सकते हैं। आपको ये फ़ॉर्मूला और ये चीज़ उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं। इसी तरह से देखिए आप जो है वो यहाँ पे हैं, हमने वही फ़ॉर्मूला दोबारा लगाते हैं, ऑन स्क्रीन की ऑन करके पहले हमने लेफ्ट किया था, अब हम चाह रहे हैं कि हमें राइट वाले का बता दिया जाए। फंक्शनल की को मैंने ऑन किया, F9 को मैंने प्रेस किया, ठीक है? सर कोई भी नंबर लिख के अपडेट कर दें वो ठीक कर देगा। जी, जी ऐसा ही है लेकिन फ़ॉर्मूला अगर आपने पहले यूज़ किया हो तो अगर फ़ॉर्मूला नहीं यूज़ किया होगा ना, फिर नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे जैसे हम फ़ॉर्मूला भी यूज़ करने लगे हैं कि फंक्शनल की को प्रेस किया, F9 को प्रेस किया, लेकिन हमने कंट्रोल नहीं दबाया हुआ था। अब हम कंट्रोल दबाएँगे दोबारा से, F9 दबाएँगे ब्रैकेट आ गई। अब हमने क्या किया इक्वल लिखा, सम लिखा, लेकिन अब हम चाह रहे हैं राइट वाले नंबर्स को जमा करना। राइट को हमने प्रेस किया और अब हम जो है वो ये लिखने के बाद F9 प्रेस करेंगे। अब ये जो दोनों हैं इसने इनको जमा कर दिया। ठीक है जी? मकसद आपको फ़ॉर्मूला समझाना था, मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, ये चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा था, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। सो हमने पहला जो आज का सेशन था, उसके अंदर हमने देखा था कि 3 डॉटेड लाइन्स होंगी, एंटर प्रेस करेंगे, वो आपके पास जो है वो चले जाएँगी, बड़ी लाइन बन जाएगी। इसी तरह से अगर हमने कोई सिंपल टेक्स्ट लिखना है, हमारे पास बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए हमें को टेक्स्ट चाहिए, बराबर प्रेस करेंगे यानी कि इक्वल का साइन RAND रैंड लिखेंगे। रैंड लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज़, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक हमारे पास जो है वो सिंपल का टेक्स्ट पूरे का पूरा ये जैसे आ गया हुआ है। ठीक है जी? इसके बाद हमने मज़ीद ये आगे सीखा था कि अगर हमें जो है वो अपनी फ़ाइल के अंदर इंडिकेट करना है कुछ बड़ी लाइन को, शिफ्ट को प्रेस करेंगे, दोबारा से इन 3 डॉटेड लाइन्स को लगाएँगे, एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि एक बिल्कुल सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन जो है वो, लेकिन थोड़ी बड़ी लाइन वो हमारे सामने आ जाएगी जैसे आपके सामने अभी आ चुकी है। ठीक है जी? इसके बाद हमने ये देखा था कि अगर हमें डॉटेड लाइन लगानी है, शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे, 3 स्टार्स बना देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, डॉटेड लाइन लग जाएगी। हमने ये देखा था हमें इससे बड़ी लाइन डबल लाइन लगानी है, 3 दफ़ा बराबर का साइन, इक्वल का साइन, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, डबल लाइन्स लग जाएँगी। हम ये चाहते थे कि 3 लेयर्स लाइन लगे, 3 दफ़ा हैश का साइन, एंटर का साइन और बड़ी लाइन लग जाएगी। ठीक है? हमने ये चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी सीखी, उसके बाद अगर हमें जो है वो लगाना है एरो बनाना है, तो एरो भी हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है?
नहीं जी, हर विंडो का हर वर्जन में ये होती है, ये फैसिलिटी नहीं है, ये कीज हैं। ठीक है जी, ये शॉर्ट कीज हैं। ठीक है, अभी आपके सामने जो है वो आपकी स्क्रीन हम दोबारा से शो कर देंगे, लेकिन मैं कुछ और चीजें आपके गोशगुजार करना चाह रहा हूँ। तो हमने आज के सेशन में काफ़ी शॉर्ट कीज़ को समझा, लेकिन चूँकि थोड़ी-सी शॉर्ट कीज़ हमें मुश्किल भी लगी होंगी, तो ये आपने इनको मेमोराइज़ भी कर लेना है। कुछ मैं आपके साथ जो हमारे नए बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ कुछ नोट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नोट्स आपके जो हैं वो ग्रुप के अंदर भी आ जाएँगे। कुछ अपडेटेड नोट्स हमारे जो हैं, कुछ ही सेकंड्स में अभी आपके सामने जो है वो आपकी स्क्रीन दोबारा आ जाती है। सो ये नोट्स जो होते हैं, आपने इनको भी बड़े ढंग से तैयार करना है। लाइक इस तरह से करना है कि आपने इनको जो है वो याद कर लेना है पूरे के पूरे को। कुछ तो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपके साथ हम डिस्कस भी कर चुके हैं और करेंगे भी। लेकिन आप ये करेंगे कि आप इन नोट्स के अंदर जो शॉर्ट कीज़ हैं, उनको जो है वो अच्छे से याद करेंगे। अगले सेशन के अंदर आपके साथ जो है वो इनके ऊपर भी हमारी डिटेल्ड डिस्कशन होगी। और ये देखिएगा, अभी हम जो है वो स्क्रीन पर चले गए हैं शॉर्ट की वाली। ये शॉर्ट कीज़ जो होती हैं ना, इनमें से भी आपके कम से कम कोई 8 से 10 जो हैं वो शॉर्ट कीज़, जनरली बात कर रहा हूँ नॉर्मली, कि 8 से 10 शॉर्ट कीज़ वन वे और इन अनदर वे पूछी जा सकती हैं। ठीक है? आप पहले नंबर पे, कि आपको ये भी पता होना चाहिए, ये शॉर्ट कीज़ आपने भी याद कर लीजिएगा सिर्फ़। ठीक है? आसानी हो जाएगी, समझ हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे कि ये क्या होता है। सो ये शॉर्ट कीज़ हैं, ये नोट्स हैं आपके सारे के सारे। इनको शॉर्ट कीज़ को जो है वो आपने देखना है, पढ़ के आइएगा, पढ़ के कोशिश कीजिएगा कि इनके अंदर जो है वो हमारे पास चीज़ें हैं, ये नोट्स आपके साथ आपके ग्रुप में शेयर कर दिए जाएँगे। ये हमारी आज की दूसरी एक्टिविटी थी। इसमें हमारे पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, हम एक्सेल को कवर करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इंटरनेट है, ईमेल है, और ये चीज़ें जो हमारे पेपर में पूछी जाती हैं, हम इन सबको कवर करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ ये जो मेन हमारे पास चीज़ें हैं, इनके मुतल्लिका मैं आपके साथ कुछ नोट्स जो हैं वो शेयर कर दूँगा आपके ग्रुप के अंदर। होम बटन क्या है, इंसर्ट क्या है, इनके अंदर ये जो चीज़ें हैं, इनको जो है वो आपने कोशिश करना है कि याद कर लें। जब आपसे पेपर में पूछा जाए कि पिक्चर्स जो हैं वो किस ऑप्शन में है, उसका मेन मेन्यू कौन सा है, आपको पता हो इंसर्ट है। चार्ट जो है वो किस में है, आपको पता हो इंसर्ट में है। ठीक है जी? और पेज आपको पूछा जाए कि पेज का जो बॉर्डर है, वो वाला जो है, वो पेज वाला बॉर्डर जो है वो ऑप्शन किस में है, वो पता हो, वो पेज लेआउट में है। या अक्सर औक़ात ये भी पूछ लिया जाता है कि आप हमें ये बताएँ कि जब आपने न्यू कमेंट ऐड करना है, तो वो किस टैब के अंदर होगा, तो वो रिव्यू के अंदर होगा। सो ये हमारा आज का कंप्यूटर के हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट और 40 मिनट का सेशन था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई है, तो वो आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में रेज़ कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन को मैं कोशिश करूँगा कि आंसर करूँ और आपके हम जो है वो उसको जवाब दें। ये शॉर्ट कीज़ वाले नोट्स और दूसरे नोट्स आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिए जाएँगे। ठीक है जी? सो ये चीज़ें हैं, इनको आहिस्ता-आहिस्ता आप करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ हमारी तरफ से, मेरी तरफ